हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ है ना एक्सटेंडेड फार्मूलाज हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा कि सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह से बिहेव करते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस के लिए भी, टैन के लिए भी और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी हम लोगों ने ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूलाज पढ़े। इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर आज हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो कि हमने अब तक पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई होप आपको अब तक पैटर्न ध्यान हो गया हो और आपको अब ये फार्मूला याद हो, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो इसे। प्लस की जगह अगर माइनस होगा तो यहाँ फार्मूले में माइनस साइन आ जाएगा। अब आई होप कि आपने साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी इन फार्मूलाज की डेरिवेशन पर काम किया हो। जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था, आई होप कि आप उस पर थोड़ा काम किया हो, जरूर आपने प्रूव करने की कोशिश की हो। मेक श्योर इट्स नॉट बिग डील। अगर एक्चुअली अगर आपको साइन ए प्लस बी का प्रूफ समझ में आया तो आप कॉस ए प्लस बी आसानी से कर लेंगे। साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, बट आप सोचेंगे तो कर लेंगे। अगर इन केस नहीं हो रहा है और आप क्यूरियस हैं उस पॉइंट पर कि नहीं सर ये कैसे होगा, तो प्लीज जस्ट फील फ्री टू कमेंट। ओके, कमेंट कर दीजिए कि हाँ नहीं हो रहा है। मेक श्योर कि आपने 1-2 बार 3 बार ट्राई जरूर किया हो। ठीक है, ओके। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं फटाफट से। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये सिंपली है, साइन ए माइनस बी यहाँ पे लिखा हुआ है। What will happen if we multiply these two formulas? अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, then sin a plus b into sin a minus b, this will be sin a plus b into sin a minus b is equals to, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा sin a। देखिए ऐसे करते हैं, sin a cos b का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर, आपको मालूम है ना a प्लस b और a माइनस b का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा फर्दर। इस कॉस को मैं चेंज कर लेता हूं साइन में, 10th में हम लोगों ने पढ़ा है। इस कॉस को भी हम चेंज कर लेते हैं साइन में। क्यों साइन में चेंज कर रहे हैं, उसका बड़ा सिंपल सा हिसाब ये है कि RHS LHS हमारा साइन में है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो मैं ये फॉर्मूला भी साइन के टर्म्स में ही चाहता हूं, इसमें कॉस नहीं चाहता, इसलिए मैंने कॉस को साइन से रिप्लेस कर दिया। अब आप देखें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस 1, सॉरी साइन स्क्वायर बी का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अगर आप देखें तो ये प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और ये माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद कीजिए, हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी कुछ वैसा ही है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और साइन लगा हुआ है इसलिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। बिल्कुल लर्न करना बड़ा आसान है ना। यही सब मैथमेटिक्स की खूबसूरती है, जहां हम लोग एक तरफ अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला हमको, वैसा ही पैटर्न हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ भी, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के प्रोडक्ट के साथ भी दिखाई दे रहा है। और ये यही सारी हरकतें मैथमेटिक्स की कहीं ना कहीं आपको फील कराती है कि आप सही ट्रैक पर हैं। और बहुत कुछ भी आ सकता था, कोई अटपटा चीज आ सकती थी, कोई ऐसा फॉर्मूला आ सकता था जो बहुत लेंथी हो, बल्कि हो, कुछ ऐसी चीज आ सकती थी जो हमारे किसी काम की ना हो, बट ऐसा नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करके देखा गया तो देखा कि नहीं, अरे साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी आ रहा है। तो बड़ा अलजेब्राइक आइडेंटिटी, जैसे इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर साइन भी कह सकता हूँ कि ये साइन वाले फंक्शन को लेकर के एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। खैर सॉरी। तो अगर आप इस फॉर्मूले पर ध्यान दें तो इसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री आपसे पूछा तो भाई साइन 75 का स्क्वायर करो, साइन 15 का स्क्वायर करो और उनका डिफरेंस निकालो। तो यहां पर मोटो ये है, कि 75 की तो वैल्यू जानते नहीं, मतलब निकाल सकते हैं साइन 75 की वैल्यू, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में निकाला भी है ना। साइन 15 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं 45 माइनस 30 करके, बट ठीक है कुछ ऐसा कि हमें वैल्यू ना निकालनी पड़े। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, हम साइन 75 की वैल्यू नहीं जानते मान लीजिए, साइन 15 की वैल्यू मान लीजिए हम नहीं जानते, वैसे हमें लर्न रखनी चाहिए बट फिर भी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का एक सेट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी into sin a minus b। 75 minus 15 will be 60 और 75 plus 15 will be 90। sin 90 की वैल्यू 1 और sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? अगर मैं sin 75 का स्क्वायर करके sin 15 का स्क्वायर करके उनका डिफरेंस लूं तो आंसर क्या है? रूट 3/2। एंड हाउ सिंपल इज दैट, कितना सिंपल है ये। अगर हम sin 75 की वैल्यू रखते, क्या आती है sin 75 की वैल्यू? रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, वो एक इर्रेशनल फ्रैक्शन आता है ना, और उसका स्क्वायर करना, फिर साइन 15 की वैल्यू निकाल करके वो भी इर्रेशनल आएगा, उसका स्क्वायर करना, फिर डिफरेंस करना, उससे कहीं ज्यादा इजी है। साइन 90 की वैल्यू हमें मालूम है, साइन 60 की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल होता है, सिर्फ यही नहीं और ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की ये आया कैसे और इसका एक शॉर्ट इम्प्लीफिकेशन आपको समझ में आ रहा हो कि क्या एप्लीकेशन है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन भी स्टूडेंट्स की नोटबुक मैं पर्सनली चेक करने वाला हूं, ठीक है, वो हर स्क्रीनशॉट अपनी नोटबुक पर रखेंगे मैथमेटिक्स में। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो ऑन द सिमिलर पैटर्न जो अभी हम लोगों ने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के साथ किया, एज इट इज हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, विच इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस का हमें जब मालूम है कि कॉस थोड़ा अटपटा है, थोड़ा अनोइंग है, यहाँ अजीब है, प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस हो जाता है। आई होप ये सब आपको याद हो गया हो, ठीक है, कि किस तरह से फॉर्मूलाज लिखने हैं। जैसे ही आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, जैसे ही आप प्रोडक्ट लेते हैं इनका, दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी, है ना। ए माइनस बी और ए प्लस बी का प्रोडक्ट करते हैं, क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम फिर वही चीज है, हम कॉस के फॉर्मूले में सिर्फ कॉस चाहते हैं, तो हमने साइन को कॉस में चेंज कर लिया और इस साइन को भी कॉस में चेंज कर लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 1 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, प्रोडक्ट किया और इस फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये बड़े बेसिक कॉमन मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो आप बखूबी जानते हैं। ये माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ अगर आप सिर्फ कॉस के टर्म्स में चाहते हैं तो, है ना। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का एक फॉर्मूला तो ये है अगर आप सिर्फ कॉस के टर्म्स में चाहते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। इसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम। देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप चाहें तो इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करके माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसे फर्दर क्या लिखा जा सकता है? अगर आपने इस कॉस को कॉस स्क्वायर बी को साइन में चेंज कर दिया और इस साइन को कॉस में चेंज कर दिया, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। मतलब पहला वाला स्क्वायर कॉस का और दूसरा वाला स्क्वायर साइन का, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी तीन तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। एक ये, एक दूसरा ये और तीसरा ये। और लर्न करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं। आपको मेक श्योर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप इनको पहचानना सीखिए। कहीं अगर कॉस स्क्वायर 75 है, कहीं अगर कॉस स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 लिखा हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा कुछ है हमारे पास, कोई टूल है, कोई फॉर्मूला है इससे रिलेटेड, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये वाली बात होनी चाहिए। फॉर्मूलाज लर्न करने का कोई मतलब ही नहीं है जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यही ना फील आए, ये व्यू ही ना आए कि अरे इसको कहीं देखा है। और वो चीज कब आती है? जब आप फॉर्मूला पढ़ते समय दिमाग में ये इंटेंशन रखते हैं, ये इंटेंशन नहीं रखते हैं कि अच्छा ये फॉर्मूला इसको रखना है, लर्न करना है। जब आप फॉर्मूलाज पढ़ते समय ये इंटेंशन रखते हैं कि मुझे इसे पहचान के रखना है,
कि मैं ऐसे कहीं कभी किसी कभी मैथमेटिक्स की भीड़ में, जैसे हमें दूसरे लोगों की शक्लें याद रहती हैं, गली मोहल्ले याद रहते हैं, लोकेशन याद रहती है कि हाँ यहाँ कहीं आए हैं, कभी इस जगह से गुजरे हैं, उसी तरीके से आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशंस इस टाइप के क्वेश्चन को कभी डील करना देखा, कहीं देखा हुआ है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। यही सारी चीजें, यही सारी कॉमन ऑब्जर्वेशंस आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करती चली जाती है। तो मेक श्योर कि आप नोट कर रहे हो कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी को हमने कितनी चतुराई से इन 3 तरहों से लिखा है, ना कि इसे रट रहे हो। ओके, और जो क्वेश्चन है हमारे पास उनमें हम इसको कैसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, again if we talk about the formula for tan for sum of angles and difference of angles, then on the similar pattern tan a plus b can be written as this and tan a minus b can be written as this, tan a minus tan b। आपको मालूम है यहाँ प्लस होता है तो इधर प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। फिर वही बात है यार कि ये सब फॉर्मूलाज पैटर्न अगर आप देखें तो आपको लिखने का ढंग आ गया होगा और आपको याद हो गई होंगी अब तक चीजें, आई होप। ठीक है, ये जितनी जल्दी आप अडॉप्ट कर ले, आपका माइंड इसे एक्सेप्ट कर ले, है रटने वाली बात नहीं। आपने प्रूफ देखा कि tan a प्लस बी ऐसे कैसे हम लोगों ने किया है, tan a माइनस बी ऐसे कैसे आया है। जब आपने देख लिया, जब आप मेंटली सेटिस्फाइड है कि मैथमेटिकल आया है, प्रूफ है, उसके बाद तो हमको ये ध्यान में रखना ही है कि हाँ ये है क्या, कैसे लिखना है। बड़ा आसान है, tan a एक बार tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। सो मेक श्योर कि आपको ये अब तक आपके दिमाग में बैठ गया हो कि ऐसे क्या ये फॉर्मूला क्या और कैसे लिखना है इसे। जैसे ही आप इन दोनों फॉर्मुलाज का प्रोडक्ट करते हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स। tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b, न्यूमरेटर वाला मल्टीप्लाई होकर tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाला प्रोडक्ट होकर के ये आ जाएगा। सो दिस इज आवर थर्ड ऑब्जर्वेशन। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b के लिए, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b के लिए, एंड आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, so if we again talk about the formula for tan a plus b, which is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, तो अब हम लोग कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं इस फॉर्मूला में। देखिए, आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज उनको लर्न कराने के लिए या उनको प्रूव कराने के लिए नहीं है। एक्चुअली आज की क्लास आपकी बहुत हेल्प करेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, कि कहीं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है तो उसे हम किससे रिलेट कर सकते हैं, कहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी लिखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है, तो हम उसे किससे रिलेट कर सकते हैं, है ना। ये चीजें, ये पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड क्लास है। इट्स नॉट अबाउट थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट्स अबाउट किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, किस तरह की एप्लीकेशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बहुत अच्छी तरह से ये व्यू देगा आपको जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जस्ट पुट a is equal to पाई बाई 4, है ना। पाई बाई 4 मतलब 180 अपॉन 4, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 180 का फोर्थ पार्ट हो गया 45 डिग्री, तो ये पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, रेडियन में पाई बाई 4, डिग्री में 45। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा tan पाई बाई 4 प्लस b। ठीक है, यहाँ b भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा लिख देना, b लिखे थीटा लिखने की बात है, बस एक सिमिलैरिटी दिखाई देने के लिए। tan a की जगह पाई बाई 4 रखते हैं, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस a की जगह पाई बाई 4 रख दिया, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 और ये हो गया हमारा tan थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से इंपॉर्टेंट ये देखिए, अगर कहीं आपसे पूछा कि भाई 1 प्लस tan 15 अपॉन 1 माइनस tan 15 इसकी वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे यार tan 15 निकालना पड़ेगा। tan 15 निकालने के लिए मुझे sin 15 अपॉन cos 15 करना पड़ेगा। पहले sin 15 निकालूं, cos 15 निकालूं, उनका रेशियो निकालूं, तब ना tan 15 आएगा। फिर यहाँ वैल्यू पुट करूं, 1 ऐड करूं, डिवाइड करूं, ऑल दिस थिंग्स, है ना। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को रिलेट करें 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को, इससे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा से आपको क्या देखने को मिलेगा कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा इज 15 डिग्री है ना। 40 पाई बाई 4 का मतलब 45, 45 पाई बाई 4 का मतलब 45, 45 प्लस 15 क्या हो गया tan 60, और इसका मतलब ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, है ना। ओके, सो होप कि आपको ये फॉर्मूला और इस पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये समझ में आया हो। काफी टाइम सेव कर सकता है हमारा ये बेसिक्स ऑब्जर्वेशन। अगर आप नहीं लर्न करना चाहते मत लर्न कीजिए,
फिर वही tan 15 की वैल्यू निकालो, है ना, पुट करो एंड सॉल्व करो। एक्चुअली आप चाहें तो tan 15 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके देखिए कि कितना आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है और कितना इजी है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की एक और इम्प्लीकेशन है, अगर हम एक और फर्दर इम्प्लीकेशन की बात करें इसकी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan को आप चेंज कर लीजिए sin अपॉन cos में, और जैसे ही आप sin अपॉन cos में चेंज करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन यहां पे भी cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, सो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी कहें कि अगर आपको कहीं ये चीज दिखाई दे रही है, ये बल्कि एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये इतना बल्कि है नहीं दिखने में, एक्चुअली ये tan 45 प्लस थीटा है। कहीं अगर आपको ये दिखाई दे तो आपको ये समझना चाहिए कि अरे ये इतना बल्कि, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 माइनस sin 15 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है सबसे पहला स्टूडेंट्स के दिमाग में ख्याल क्या आता है, cos 15 प्लस sin 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, वो रेशनलाइजेशन वाला हिसाब किताब की, हाँ a माइनस बी है प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, करके देखिए और देखिए क्या आपको हासिल हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले पर ध्यान दें, एक और तरीका है कि हम cos 15 और sin 15 की वैल्यू पुट कर लें, वो भी करके देख लीजिए। ऐसा नहीं कि इन सब तरीकों से आंसर नहीं आएगा या हम किसी रास्ते में भटक जाएंगे। ठीक है, बस जो नाक सीधी सीधी पकड़ी जा सकती है उसको हम बेवजह बहुत घुमा करके पकड़ रहे हैं। अगर आप ये बेसिक से ऑब्जर्वेशन ध्यान रखें, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा और कुछ नहीं बल्कि tan 45 प्लस थीटा है, तो ये हो गया हमारा tan 45 प्लस थीटा इज 15 हियर, यानी कि tan 60 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। मतलब ये सब पूरा सॉल्व हो करके क्या आएगा, √3 आएगा। एंड दिस इज व्हाई दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ट्रिगोनोमेट्री। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आपको ये इस फॉर्मूले का ये शक्ल, ये वाला रूप और ये वाला रूप, ये दोनों शक्लें आपको इस फॉर्मूले की समझ में आई हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सॉरी, बिल्कुल सिमिलरली एक और चीज की जा सकती है यहाँ पर। अब इनको डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख दूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, और सेम चीज यहाँ अब ऊपर माइनस बनेगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूले में न्यूमरेटर, यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस, यहाँ प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस। तो सिंपल है, याद रखना, ऐसा नहीं कोई बहुत है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हम लोगों ने एक ये फॉर्मूला भी अभी डिराइव किया है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा के लिए और tan पाई बाई 4 माइनस थीटा के लिए। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो फटाफट से लेक्चर को मैं समराइज कर दूं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूलाज को डील कर लिया है। ठीक है, विद प्रूविंग, विद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था sin a प्लस माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी कुछ भी करें, sin a cos b, cos a sin b। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस। सिमिलरली cos a प्लस माइनस b का फॉर्मूला, tan a प्लस माइनस b का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉट वाला फॉर्मूला मैंने कहा था कि tan के रेसिप्रोकल से निकाला जा सकता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ओके। sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आज के लेक्चर के हैं। sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जब sin a प्लस बी और sin a माइनस बी के फॉर्मूला का हमने प्रोडक्ट लिया था तो आ रहा था sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी के तीन फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 1, या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, या cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। tan a प्लस माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है, ये एज इट इज हम लोगों ने डिराइव किया। ये tan 45 प्लस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है tan के टर्म्स में और cos sin के टर्म्स में। सो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब इट्स योर विश। ओके, इन सब फॉर्मूलाज को तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अभी कर भी चुके हैं। आई होप आपको ये खाली नंबर 8 है, टोटल 16 हो जाएंगे। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं यार। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज समझ में आए हो कि किस तरह से इनकी डेरिवेशन है और क्या हम पढ़ रहे हैं, क्यों, किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं चीजों को। इसके आगे अब हम लोग यही a प्लस बी और a माइनस बी वाले जो फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़े थे उसकी कुछ एप्लीकेशंस, कुछ फर्दर ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने ये 5th 6th 7th और 8th से, ये सारे 5th 6th 7th 8th ये चारों फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूला से डिराइव हुए हैं। और भी कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो इन्हीं फॉर्मूला से a प्लस बी और a माइनस बी से निकल के आते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिन्हें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज भी कहते हैं। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए। बाय।